हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे हैं आप सब लोग? सर बहुत स्ट्रेस्ड फील हो रहा है। अरे यार, मैं कल बात कर रहा था अपने जीटा वाले बच्चों से, एक कनेक्ट सेशन था। पूछा मैंने तो यार हर कोई सीईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन बोर्ड्स का टेंशन। सर एग्जाम डेट्स आ गई बोर्ड्स की, अब तो सीईटी की भी एग्जाम डेट्स आ गई। सर स्ट्रेस बहुत हो रहा है, कैसे मैनेज करूं, बोर्ड्स को अच्छा कैसे करूं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पूरे साल जेई या सीईटी या ऐसी कोई चीजें देखी है, या फिर अगर बोर्ड भी किया है तो भी थोड़ा स्ट्रेस तो फील हो रहा है। सर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? तो बच्चा लोग बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। ओके, उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कई सारी बातें, कई सारी चीजें अगले कुछ महीनों में आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। एग्जाम्स के दिन है, हर चीज यहाँ अच्छे से मिलने वाली है आपको। चलिए शुरू करते हैं, है ना। क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार सब्जेक्ट्स कौन कौन से। तो इंग्लिश तो हर किसी को होता ही होता है, राइट। इसके अलावा हिंदी है, मराठी है, या फिर आपका बायोफोकल है, आईटीसीएस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स है। तो एक सब्जेक्ट आपको पता होने चाहिए कौन कौन सा, आई एम श्योर आपको पता होगा। इसके बाद ये जो लैंग्वेजेस होते हैं ना, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इनको हम रिगरसली आखिरी 10-15 दिनों के लिए रखते हैं। बच्चा लोग फेब्रुवरी फर्स्ट वीक से आपको ये सब्जेक्ट्स को अच्छे से उठाना चाहिए। अभी सिर्फ जब आपकी प्री बोर्ड्स है या कॉलेज में आपकी प्रीलिम्स है, तब आप इसको एक दिन पहले पढ़िए और एग्जाम दीजिए। एग्जाम से आपको पता चलेगा पेपर का पैटर्न क्या होता है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है, मराठी में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये सब्जेक्ट्स तो मैं आखिरी 10-15 दिनों के लिए रखता हूँ। अब बात आती है मेजर सब्जेक्ट्स पे, हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इवन इनके लिए भी मैं थोड़ा टाइम जो है बात का ही लेता हूँ। अभी रेगुलरली जब मैं पढ़ाई करूंगा तो ये सब्जेक्ट्स होंगे मेरे रेगुलरली पढ़ाई करने के। और वो कौन से टाइम पे क्या करूं, कैसे करूं, चलिए। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग, जब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की बात कर रहा हूं, क्या मुझे सिलेबस पता है? पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, हाँ बच्चा, अच्छे से। सिलेबस के साथ साथ उनका वेटेज, कि ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं, कम वेटेज वाले टॉपिक कौन से हैं, है ना, किस सीक्वेंस में पढ़ूं, डिसाइड कर लूंगा। और पेपर पैटर्न, 1 मार्क के क्वेश्चन कितने आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन कितने आते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन कितने आते हैं, है ना, थ्योरम्स कितनी आती है, ये सब हमें पता करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना, क्योंकि अगर आप जिससे लड़ाई करने वाले हो, अगर उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें पता करना, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर वेटेज रखा है। अगेन मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको पता है, लिंक मैं फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं ये वहां पर शेयर कर दूंगा। यहाँ मैंने वेटेज फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का और बायो का लाया है, चैप्टर वाइज वेटेज, कि कितने मार्क्स कंपलसरी है, विथ ऑप्शंस कितने। आप क्या आपको पता है, कुछ लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं, राइट। सर 100 का होता है ना सर, 30 कहाँ होते हैं? प्रैक्टिकल। अगेन केमिस्ट्री में 30 प्रैक्टिकल, अगेन मैथ्स में 20 प्रैक्टिकल, 80 कंपलसरी होता है। सर यहाँ तो 112 दिख रहा है, दिस इज मार्क्स विथ ऑप्शन, राइट। मार्क्स विथ ऑप्शन मतलब आपका पेपर जो है भले ही 70 मार्क का आपको अटेम्प्ट करना हो, लेकिन 98 का होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री में। मैथ्स में आपको 80 का अटेम्प्ट करना होता है ना, 80 का अटेम्प्ट करना होता है आउट ऑफ 112, मतलब विथ ऑप्शंस 112 का होता है। आपके एग्जाम में ऑप्शंस वगैरह भी होते हैं। वैसे बायो की बात करें, 70 आउट ऑफ 98, तो पेपर जो है 98 मार्क्स का मिलेगा, उसमें 70 मार्क का करना पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में एनी 5, क्वेश्चन नंबर 3 में एनी 7, ऐसा सब कुछ कुछ रहेगा। तो यही सब चीजें जाननी है आपको, कितना मार्क्स का पेपर होता है, कैसा होता है, पैटर्न क्या होता है, 1 मार्क, 2 मार्क, कहाँ कितने ऑप्शंस होते हैं। इससे हमारी तैयारी की शुरुआत सही हो जाती है। तो आपको अगर सर मुझे जानना हो तो कैसे जानूं, ये मैंने वेटेज दे दिया है। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए पेपर पैटर्न वगैरह वगैरह, आपको बहुत इजीली मिल जाए। पेपर पैटर्न मैथ्स, पेपर पैटर्न फिजिक्स, ऐसे डालोगे बहुत फटाफट मिल जाएगा आपको। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अब ये पता चल गया सर कौन कौन से हायर वेटेज के हैं, क्या है। अब मुझे तैयारी करनी है इनकी। तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होगा अब वन शॉट्स, क्योंकि आपके पास अराउंड 70 to 75 डेज है, अज्यूम करते हैं 75 डेज है। और चैप्टर्स कितने हैं? अभी आपने पीछे देखा, अगर आप देखो यहाँ 16 चैप्टर है, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है। तो अगर मैं सिर्फ पीसीएम वाले बच्चों की बात करूं, सिर्फ पीसीएम के, तो 16 + 16 + 15, और पीसीबी का भी 15 ही है बायो में, तो कितना हो गया सर ये 47। आप खुद बताओ, 47 चैप्टर्स इन 75 डेज। डू यू थिंक बहुत डिटेल में कर पाऊंगा मैं? बहुत एक एक चैप्टर को मैं 10-10 घंटे अगर अगर नहीं। वन शॉट्स इनफ है क्या सर? बिल्कुल इनफ है। तो अगेन जो चैप्टर पढ़ना है आपको, फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है रोटेशनल डायनामिक्स, लिखो रोटेशनल डायनामिक्स वन शॉट महाराष्ट्र बोर्ड, देखो आपको मिल जाएंगे वन शॉट्स, और उससे आपकी तैयारी शुरू कर लो। फटाफट खत्म करने की कोशिश करो। आपके पास एक चैप्टर के लिए 2 दिन भी नहीं है, 47 चैप्टर्स 75 डेज। ये मैथ्स को आप समझो, ठीक है, टाइम बहुत कम है। इसमें भी आखिरी के 15 दिन हम इंग्लिश और वो सारी चीजों के लिए देने वाले हैं, ज्यादा उधर जाने वाला है टाइम।
तो आपके पास बेसिकली 60 डेज के अराउंड ही है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन शॉट्स, और जैसे वन शॉट्स देखते हो उसके नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है, वन शॉट्स और उसके तुरंत तुरंत नोट्स बनाना शुरू कर दो। बस ये फटाफट फटाफट काम करना शुरू करना चाहिए आपको। दिस शुड बी योर स्टेप 2। स्टेप 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस बच्चों, कितने साल के करूं सर? पिछले 5 साल के, मिनिमम 3 साल के तो करना ही है, लेकिन 5 के करोगे तो पक्का हो जाएगा। बच्चों यकीन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बोर्ड्स में सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही आते हैं। तो बस आपको यही आपकी थर्ड स्टेप होगी कि आप प्रीवियस जो भी चैप्टर पढ़ते हो, आपने वन शॉट देखा, अब थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो उस चैप्टर के, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो, सॉल्व कर लो, कौन सी डेफिनेशन पूछी गई है, कौन सा न्यूमेरिकल आया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, विदाउट वैल्यू चेंज सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको वापस पूछे जाते हैं। यकीन मानो यही होता है, बहुत आसान है मेरे बच्चों बोर्ड्स, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यही बात मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आपने 3-4 स्टेप्स किए तो आप जीरो से हीरो बन जाओगे। तो आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वेटेज, सिलेबस सबसे पहले, अज्यूम करो स्टेप 1 हमारा, फिर हम पायरी चढ़ते रहेंगे, सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे, राइट। सेकंड स्टेप हमारा है एग्जाम पैटर्न, राइट, एग्जाम पैटर्न को पता कर लोगे। थर्ड स्टेप हमारा है वन शॉट, फोर्थ स्टेप हमारा है उसके पीवाईक्यूज, और फिफ्थ स्टेप हमारा है, ये सब होने के बाद सैंपल पेपर्स आपके कॉलेज में हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे आपको 2-3 सैंपल पेपर्स की, इस तरह के पेपर्स को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये 5 स्टेप्स हमें लीड करेगा हमारे गोल की तरफ। तो बोर्ड्स का टेंशन यहाँ खत्म हो जाएगा। तो बच्चा लोग, अब ये बातें तो मैंने बता दी, लेकिन अब एक्शन आपको लेना पड़ेगा, फटाफट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। सारे रिसोर्सेज आपके सामने अवेलेबल होंगे, और हाँ, अच्छी बात यह है कि ये सारी चीजें मैं भी आपको दूंगा आने वाले दिनों में, तो इसलिए जुड़े रहिएगा, है ना। सारी बातें बताते रहूंगा, मिलते रहेगा आपको, जो जो चाहिए, जो जो मैथ्स के लिए चाहिए, वो सब चीजें मेरी तरफ से आपको पक्के से मिलेगी। तो चलो, विद दिस ऑल द बेस्ट, मजा आएंगे, करके दिखाएंगे। थैंक यू।